2021 को किस चक्रवात के ओडिशा के तटों से, मतलब ओडिशा के जो तट हैं उनके कुछ हिस्सों से टकराने की संभावना है? देखो अभी हुआ क्या, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है जिसका नाम क्या है, जवाद। जवाद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो साइक्लोन है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों के जो कोस्टल एरिया है वहां पे 5 दिसंबर को इसकी टकराने की उम्मीद है। ये आप याद रखेगा। एक इंफॉर्मेशन और आप याद रखेगा, ये जो नाम दिया गया है इस साइक्लोन का जवाद, ये किस देश के सजेशन पे दिया गया है? तो ये दिया गया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो देश है इसी के सजेशन पे इस साइक्लोन का नाम दिया गया है जवाद। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब बात करते हैं उड़ीसा। देखो बात यहाँ पे उड़ीसा की हुई है ना, तो उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। उड़ीसा 2001 में, मतलब अक्टूबर 2001 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम संघ रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल है सामर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ सुडान। अभी हाल ही में दक्षिण सुडान ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को खत्म करने का संकल्प लिया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, सोमालिया। सोमालिया की जो कैपिटल है यह है मोगादिशु। मोगादिशु ये सोमालिया की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है सोमाली शिलिंग। सोमाली शिलिंग ये इसकी करेंसी है। अब केन्या की बात करते हैं। केन्या की जो कैपिटल है यह है नायरोबी। नायरोबी केन्या की कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है इसकी करेंसी है केनियन शिलिंग। केनियन शिलिंग ये इसकी करेंसी है। नायरोबी में ही UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर भी है। लीबिया की बात करें, लीबिया की जो कैपिटल है यह है त्रिपोली। त्रिपोली इसकी कैपिटल है और लीबियन दिनार ये इसकी करेंसी है। बात हुई है यहाँ पे साउथ सुडान की। लोकेशन देखिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है साउथ सुडान। ये इसकी कैपिटल है जूबा। जूबा इसकी कैपिटल है और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो साउथ सुडानीज पाउंड। पाउंड आप कह सकते हैं। ये इसकी करेंसी है साउथ सुडानीज पाउंड। ये आप करेंसी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत सरकार को लगभग कितने करोड़ रुपए के वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
3752 करोड़। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप ये कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन, इसकी जो क्वालिटी है इसको एनहेंस करना है। ये एडीबी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा नाम है। 19 दिसंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। मंडलीयोंग जो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। मसासोगु असाकावा ये प्रेसिडेंट है। 68 कंट्रीज मेंबर हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इसका मेन पर्पस है। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती, ये आप याद रखेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 137वीं जयंती ये मनाई गई है। 5th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है बताइए? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ये मनाया गया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया गया। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे ये मनाया गया। तो 5th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 3 दिसंबर। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक FDMD नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, विवेक जोहरी। विवेक जोहरी को CBIC का चेयरपर्सन यानी चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। नाओमी कवासे इनको यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गीता गोपीनाथ। 7th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नवंबर 2021 में तुलसी राजपक्षे नई दिल्ली पहुंचे। वे किस देश के वित्त मंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, श्रीलंका। 9th क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है गुजरात। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गुजरात। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की? उड़ीसा सही आंसर है। डेम सेंड्रा प्रूनेला मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? बारबाडोस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 57वां। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। जेफरी जॉनसन का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष थिएटर में उत्कृष्टता के लिए टोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2003 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने बैक टू वर्क योजना शुरू की? यह आप याद रखेगा, बैक टू वर्क योजना स्टार्ट की है। दिसंबर 2021 में भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा बन गया है। भारत किस वर्ष G20 ट्रोइका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपको बताना है। 4th क्वेश्चन, 22वां हॉर्नबिल महोत्सव दिसंबर 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? दिसंबर 2021 में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आंसर आपको बताना है। तो ये देखो 6 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।